हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ इतना अच्छा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे आदमी मोटिवेट होता है और आगे और भी अच्छा अच्छा वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, प्लम्बिंग और फायर फाइटिंग से रिलेटेड भी। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पाइपिंग लेआउट बनाया था, ठीक है। इस पाइपिंग लेआउट को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। जो मैंने पिछला वाई जॉइंट लगाया था वो जॉइंट मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसको मैंने रिप्लेस किया। और इस तरीके से मैंने दोनों 60 HP का सर्किट जो था और 40 HP का जो सर्किट था, दोनों सर्किट का मैंने इस तरीके से इंडोर यूनिट का मैंने कनेक्ट करके एक लेआउट बना दिया। इसको पाइपिंग स्कीमेटिक लेआउट बोलते हैं। और ये जो है पाइपिंग लेआउट जो प्लान ड्राइंग में आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से लेआउट बना दिया मैंने, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? हमने ये 4 टॉपिक ख़त्म कर डाला। इंट्रोडक्शन, हीट लोड, इक्विपमेंट सिलेक्शन, पाइपिंग लेआउट। तो आज का हमारा वीडियो होगा डैकिन के अंदर, डैकिन वीआरवी के अंदर। ये वीडियो एकदम कोई भी स्किप नहीं करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मेन पाइप साइजिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो डैकिन पाइप सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैपेसिटी इंडेक्स के बारे में। अब कैपेसिटी इंडेक्स क्या होता है? कैपेसिटी इंडेक्स जो भी हम लोग मॉडल नंबर देखते हैं, इंडोर यूनिट का मॉडल नंबर, फॉर एग्जांपल ये स्लिम डक्ट टाइप है, ये स्लिम डक्ट टेबल मशीन है एक, जिसका मॉडल नंबर आप देख रहे हैं FXDQ20। ये जो 20 होता है ना, इसी 20 को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी इंडेक्स। और सारा डिजाइनिंग जो होगा इसी कैपेसिटी इंडेक्स पे होने वाला है, ठीक है। तो अब आ जाओ, हम अपना पीपीटी को स्टार्ट करते हैं। अब देखो कैपेसिटी इंडेक्स, यहाँ सी आई दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एचपी, और यहाँ पे दिया हुआ है टनेज। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एच सी आई होता है, सी आई डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू मिलता है हमें एच पी, ठीक है। और एच पी मल्टीप्लाई बाई 0.8 ये हमें देता है टनेज। अब कैसे देता है? कैलकुलेटर ओपन करो। ये कैलकुलेटर मैंने ओपन किया। यहाँ पे सी आई कितना है? 20। 20 डिवाइडेड बाई 25 कितना आ गया? 0.8, ठीक है। पॉइंट एट। अब हमें एच पी हो गया, एच पी मल्टीप्लाई बाई 0.8 कर देंगे तो ये मिलेगा हमें 0.8 करना था, 0.8 इंटू 0.8 तो 64, ये टनेज आ गया, ठीक है। वैसे ही अगर 100 सी आई था, अगर 100 सी आई है, डिवाइड बाई कर देंगे 25, तो 4 एच पी का मशीन होगा। एच पी को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 से तो ये टनेज आ जाएगा। एच पी 4 है, मल्टीप्लाई बाई 0.8 कर देंगे तो 3.2 टन, 3.32 आ रहा है ना, तो ये 3.2 टन का ये मशीन आ गया। तो इस तरीके से कैपेसिटी इंडेक्स दे रखा है, क्योंकि जैसा कि हमने स्कीमेटिक बनाया था यहाँ पे, इस तरीके से आउटडोर यूनिट लगा के, आउटडोर यूनिट यहाँ आने के बाद जब हम एक इंडोर यूनिट को कनेक्ट कर रहे थे, फिर दूसरे यूनिट को कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है, फिर तीसरे यूनिट को कनेक्ट कर रहे थे, तो उसमें फिर हम लोग क्या करते हैं, मान लो इसका कैपेसिटी इंडेक्स 100 है, इसका 50 है, इसका 25 है, तो हम लोग अब वाई ज्वाइंट पे इसका कैपेसिटी इंडेक्स लिखते हैं कि 100 प्लस 150। इस वाई ज्वाइंट पे कितना कैपेसिटी इंडेक्स आ गया? 150। अब ये 150 आया यहाँ तक, और फिर यहाँ पे 25 और ऐड हो गया, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या होगा? हमारा 175 कैपेसिटी इंडेक्स होगा। मतलब 175 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा? मतलब ये 7 एच पी का कनेक्टेड है इंडोर यूनिट, तो 7 एच पी का यहाँ पे आउटडोर यूनिट कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये है सी आई एच पी, इसको नोट कर सकते हैं आप, और ये टनेज। फिर नेक्स्ट आया, ये सीलिंग माउंटेड कोई डक्ट टाइप है, मशीन है, जिसका मॉडल नंबर दिया हुआ है
FX MQ 170। अब 170 ये CI है, तो 170 का HP कितना हो जाएगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ऑलमोस्ट मतलब 6 HP के आसपास होगा। ठीक है, 170 डिवाइड बाई कर देंगे हम 25। 170 डिवाइड बाई 25 मतलब 6.8 HP का, और ये 5.44 टन का मशीन हो जाएगा। अगर 65,800 BTU है, डिवाइड बाई 12,000 BTU पर आवर करेंगे तो 5.48। ठीक है, आ गया ना। तो इस तरीके से ये मॉडल में CI दिया होता है। अब VRB पाइप सिलेक्शन चार्ट के लिए मैं एक एक्सेल सीट में इस तरीके से बनाया है मैंने कि अब देखो फॉर कनेक्टिंग पाइप, अब कनेक्टिंग पाइप कौन सा होता है, ये अगर आपका इंडोर आउटडोर यूनिट है, अगर ये इंडोर यूनिट ये आ गया, ये इंडोर यूनिट है, फिर ये इंडोर यूनिट है, तो कनेक्टिंग पाइप कौन सा होता है, ये जो पाइप्स होते हैं ये आपके कनेक्टिंग पाइप है। ये अगर यहाँ पे एक और आउटडोर यूनिट रहता है, यहाँ पे एक यहाँ पे कनेक्ट हो गया, एक यहाँ पे कनेक्ट, तो ये जो पाइप्स है ना, जो सारे इंडोर्स को कनेक्ट कर रही है, ये कनेक्टिंग पाइप है। अगर आपका कनेक्टिंग पाइप मतलब 150 से ज़्यादा है और 200 से कम है, मतलब 150 से ज़्यादा है और 200 से कम है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब लेस देन इक्वल टू 150 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 150 एंड लेस देन 200। 150 से बड़ा और 200 से छोटा है, तो वहाँ पे पाइप साइज हम लोग कौन सा यूज करेंगे, 19.1 एंड 9.5। BRB में जब भी देखेंगे आप, दो पाइप चलता है ना सिस्टम में, एक पाइप इस मशीन में आएगा, मतलब एक पाइप होता है गैस का और एक होता है लिक्विड का, होता है ना सक्शन डिस्चार्ज का पाइप भी जिसको बोलते हैं। फिर वैसे ही दो रेफनेट यहाँ आ जाएगा, एक रेफनेट यहाँ से, दो पाइप, एक सक्शन का एक डिस्चार्ज का पाइप यहाँ पे लग जाएगा। सेम वैसे ही अगले इंडोर के लिए एक सक्शन का पाइप यहाँ से, एक डिस्चार्ज का पाइप यहाँ से, फिर ये आगे बढ़ जाएगा दो पाइप। तो वही दो पाइप कौन सा होगा, 19.1 एंड 9.5। तो 19.1 जो होगा सक्शन का होगा, 9.5 डिस्चार्ज का होगा। तो ये कनेक्टिंग पाइप होता है। फिर होता है फॉर मेन हेडर पाइप फ्रॉम आउटडोर साइड टू फर्स्ट वाई ज्वाइंट। मेन हेडर इसको बोलते हैं, ये जो पाइप होता है ना, ये पाइप होता है मेन हेडर, मतलब आउटडोर साइड से फर्स्ट वाई ज्वाइंट तक जो पाइप होगा वो मेन हेडर का पाइप होगा। अब इसमें क्या होगा, अगर आउटडोर आपका 10 HP का है तो 22 और 9 का पाइप साइज होगा, ये 22.2 और 9.5 का साइज होगा। अगर आउटडोर यूनिट अगर 26 से 34 होगा, इस तरीके से आपका फॉर इंडिविजुअल पाइप फॉर इंडोर यूनिट। अब ये जितने पाइप्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल पाइप, इंडिविजुअल इंडोर यूनिट का। अब इंडोर यूनिट का अलग अलग कैपेसिटी इंडेक्स हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया। तो पिछला जो इंडोर यूनिट था 170, ठीक है। अब 170, अगर यहाँ पे 170 CI का हम इंडोर लगा रहे हैं तो उसका पाइप साइज कितना होगा, 19 और 9 का। फिर ऐसे हो गया फॉर कनेक्टिंग रेफनेट। अब रेफनेट जो होगा, अब यहाँ पे मान लो हमारा CI आ गया कितना, 150, और यहाँ पे CI आ गया 100 और जोड़ लो 250। अब 150 है, अब लेस देन 200, अब 200 से नीचे है अगर, तो कौन सा रेफनेट हम यूज करेंगे यहाँ पे, KHRP26A22T, मतलब यहाँ पे रेफनेट होगा 22T का। अब ये 250 आ गया, या इसके लिए कौन सा रेफनेट हम लोग सेलेक्ट करेंगे, 250 CI के लिए। CI अगर 250 है तो देखेंगे 200 और 290 के बीच में है तो हम लोग 33T सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कनेक्टिंग रेफनेट है। जो भी है यहाँ पे, ये फर्स्ट रेफनेट को छोड़ के ये सब कनेक्टिंग रेफनेट है फॉर फर्स्ट वाई ज्वाइंट फ्रॉम आउटडोर। इसको बोलते हैं फर्स्ट वाई ज्वाइंट। अब आउटडोर साइड से फर्स्ट वाई ज्वाइंट, इसका सिलेक्शन होगा आउटडोर के हिसाब से। अगर आउटडोर आपका 5 HP का है तो 22T होगा, 10 HP 8-10 HP का होगा तो 33T होगा, 12 से 22 HP के बीच में होगा तो 72T होगा। इस तरीके से होता है, ठीक है। अगर फिर कनेक्टिंग पाइप फॉर किट, अब किट कौन सा होगा, अगर दो आउटडोर यूनिट होगा, दो आउटडोर यूनिट, तो यहाँ पे जो किट लगेगा ना, यहाँ पे उसका मॉडल होगा ये 100 वाला, ठीक है। अगर यही अगर 3 आउटडोर यूनिट होता
3 आउटडोर यूनिट होता, तो इसके लिए अब हम किट डालना होता है, क्योंकि पाइप हमेशा सक्शन और डिस्चार्ज 2 पाइप होता है यहाँ पे। तो इस ये जो किट होता, कौन सा मॉडल आएगा आपका P151, ठीक है। P151 मॉडल होता है, और ये होता है आपका P100। ये पूरा होता है BHF P22 P100, इस तरीके से। अब देखो यहाँ से हम हमारा मेन खेल स्टार्ट होता है। पाइप सिलेक्शन प्रोसीजर, मार्क कैपेसिटी इंडेक्स ऑफ ईच इंडोर यूनिट। हमने क्या किया, हमने इस तरीके से आउटडोर यूनिट कनेक्ट किया, इंडोर यूनिट लगाया, ठीक है, अपने ड्राइंग्स में, और सबका कैपेसिटी इंडेक्स लिख दिया कि ये 80 का है, ये 20 का है, ये 63 का है, ये 50 का है। जितना इंडोर यूनिट हम लगा रहे थे वो डिफरेंट डिफरेंट CI का यहाँ पे हमने लगा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब सबको ऐड करते आएंगे। ये 250, अब प्लस 200, 450 हो गया। अब फिर उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, ये फिर इसमें अटैच हो जाएगा। 450 प्लस 1, 450 प्लस 125, 5, 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 575, फिर ये हो जाएगा 675, ये और फिर ये ऐड हो गया इसमें, ठीक है। आगे इसको इन्होंने क्या किया, फिर हमने ऐड कर दिया। मतलब क्या, इसको इसको ऐड किया मैंने, यहाँ लिखा, फिर जो टोटल आया, टोटल में इस इंडोर यूनिट को ऐड करेंगे, ये आ गया। फिर जो टोटल आएगा उसमें इस इंडोर यूनिट को कैलकुलेट करके यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। 575 तक यहाँ तक आया, 100 जोड़ दिए 675। अब फिर इधर से हम जोड़ते जाएंगे, 80 और 20 कितना हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, 163 हो गया। 163 में फिर 50 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3, 6, 5, 11, और 213 हो जाएगा यहाँ पे। 100, 163 और 213 जोड़ दिए। ये जो इंडोर यूनिट आ रहा था यहाँ पे जोड़ दिया मैंने, ये इंडोर यूनिट आ रहा था यहाँ पे जोड़ दिया। अब यहाँ से हमें ऊपर जाना है आउटडोर यूनिट की तरफ। तो अब क्या करेंगे, 213 और 675, यहाँ पे जो इन रेफनेट लगेगा इधर जाने के लिए, एक इधर आ गया, तो ये 213 आया यहाँ तक, 675 इसमें ऐड हो गया। 675 प्लस 213, 5, 3, 8, 8, 8, ये कितना हो गया 888। यहाँ से 675, यहाँ से 213 दोनों। अब यहाँ पे जो आउटडोर यूनिट लगेगा, आउटडोर यूनिट उसका कैपेसिटी कितना हो गया 888 CI। यहाँ पे लिखा हुआ ना, ऐड कैपेसिटी इंडेक्स ऑफ डाउनसाइड कनेक्टेड इंडोर यूनिट्स। अब आउटडोर HP कितना होगा, आउटडोर HP कितना होगा, मैंने पहले बताया आपको, ये जो CI है इसको डिवाइड कर देंगे 25 से, तो HP मिल जाएगा अब हमें। 1 HP इक्वल टू कितना होता है 25 CI। 1 HP इक्वल टू 25 CI। ओके, इफ डाइवर्सिटी रेशियो इज 100%, देन कैलकुलेटेड HP कितना होगा। अगर डाइवर्सिटी कनेक्शन रेशियो अगर हम 100% लेते हैं, तो आउटडोर HP भी सेम कैपेसिटी का होगा ना, ये, ठीक है। 80 CI में डिवाइड कर दिया 25 से, तो कितना आ गया 35.52। मतलब सेम HP, 100% कनेक्शन रेशियो रखेंगे तो सेम कैपेसिटी का आउटडोर यूनिट लगाना पड़ेगा। तो सेलेक्टेड 36 HP, इसको हम लोग क्या कर दिया कि 30.5.52 को नियरली इक्वल मान लिया 36 HP आउटडोर, और कैन सेलेक्ट विथ इन कॉम्बिनेशन रेशियो लिमिट। अब कॉम्बिनेशन के साथ भी इसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो, अब देखो CI को डिवाइड कर दिया, आउटडोर यूनिट हमें मिल गया 36 HP का। अब 36 HP कॉम्बिनेशन में आता है डेकिन में, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 आउटडोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब 30 में क्या क्या लगा सकते हैं, 18 प्लस 18, इस तरीके से 2 आउटडोर यूनिट लग जाएगा। 18 प्लस 18, इन दोनों को फिर ऐसे हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, और ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, 2 आउटडोर यूनिट हो तो P100 वाला मॉडल सेलेक्ट होगा, ब्रांच किट। और ये जो होगा पाइपिंग, उसके बाद जैसे CI के अकॉर्डिंग हम लोग रेफनेट सेलेक्ट कर लेंगे। रेफनेट जितना CI है उसके अकॉर्डिंग रेफनेट सेलेक्ट कर लिया मैंने। ये 100
163 213 और ये जो रेफनेट है 888। अगर मैं चार्ट में जाकर दिखाऊं, एट चार्ट में अगर फॉर वाई ज्वाइंट फ्रॉम आउटडोर यूनिट, अब हमारा कितना 36 24 HP एंड एबव, अब हमारा 36 HP का आउटडोर यूनिट है। यहाँ पे रेफनेट कौन सा सेलेक्ट हो रहा है, 73T KHRP, ये दो मॉडल है, ये सिलेक्ट होगा, ठीक है ना। जब ऐड किया ना KHRP 73T प्लस KHRP 26 M73TP, इस तरीके से ब्रांच किट वगैरह हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर पाइपिंग आ जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, आउटडोर यूनिट है, रेफनेट हो गया, एक इंडोर यूनिट, दो इंडोर यूनिट। अब इसके साथ दो पाइप चलता है ना, एक सक्शन का और एक डिस्चार्ज का। तो ये 250 का मशीन है। अब इसके साथ दो पाइप लगेगा हमारा, तो यहाँ पे जो पाइप होगा वो 22.2 और 9.5 का, एक सक्शन डिस्चार्ज। 200 का एक यहाँ पे पाइप होगा। फिर ये इसको कनेक्टिंग पाइप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी कनेक्टिंग पाइप है फ्रॉम आउटडोर यूनिट टू फर्स्ट वाई ज्वाइंट। तो इस तरीके से आप सबको कनेक्ट करते यहाँ पे साइजिंग, ऐसे रेफरिजरेंट पाइप का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, साइजिंग भी कैलकुलेट कर लिया, रेफनेट भी कैलकुलेट कर लिया, ये ब्रांच किट भी कैलकुलेट कर लिया। तो पाइप डिजाइन का इसका केस स्टडी भी है, जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में, कि मैक्सिमम 1000 मीटर तक जा सकते हैं बिटवीन द फर्स्ट वाई ज्वाइंट से अगर लास्ट इंडोर हम लोग क्या मैक्सिमम 40 मीटर तक जा सकते हैं, बट इसको हम लोग 90 मीटर तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली 40 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 40 मीटर से ज़्यादा है तो अप टू 90 मीटर हम लोग जा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है कि जो भी मेन लाइन है, हम लोग मेन लाइन का साइज एक साइज अप कर देंगे। मान लो यहाँ पे अगर 9.5 का पाइप लग रहा था ना, अगर 15 और 9 दो पाइप लग रहा है, तो हम इन 15 के बदले हम लोग क्या कर देंगे 19.1 और 9 के बदले 12.2, एक साइज अप कर देते हैं। उस केस स्टडी जैसे उस लिमिटेशन को अचीव करने के लिए, ताकि डिज़ाइन हमारा प्रॉपर हो जाए। तो लिमिटेशन वगैरह हम लोग फिर आगे डिस्कस करेंगे जब मैं पाइपिंग करूँगा, ठीक है। ये सेम चीज़ वगैरह है। फिर एडिशनल गैस, ये हमारा टॉपिक है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है कि बना लिया है ऑलरेडी। अब फिर हम लोग सबका सी आई यहाँ पे लिखेंगे, सी आई को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, फिर इसका सी आई यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे जो आ जाएगा टोटल सी आई, फिर यहाँ पे जो सी आई आएगा इस मशीन को ऐड करने के बाद ये टोटल सी आई, फिर इन दोनों मशीनों का सी आई ऐड करने के बाद यहाँ फिर टोटल। यहाँ पे हम लोग अगले वीडियो में, अगला वीडियो का टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक है हमारा कि फाइनल वीआरबी पाइप साइजिंग और स्कीमेटिक डिज़ाइन। तो फाइनल वीआरबी के लिए जब हम लोग पाइपिंग करेंगे तो पूरा यहाँ पे क्या करेंगे कि सी आई इंटर करेंगे, सी आई इंटर करने को सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसका रेफनेट पाइप साइज, ये कनेक्टिंग पाइप साइज, ये रेफनेट का और आउटडोर किट वगैरह हर चीज़ सिलेक्ट करेंगे प्रॉपर चार्ट के मदद से, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।